जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी बी का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोगों के लिए जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखा कीजिए। इससे होता यह है कि आप हमें ये ज्ञात हो सकता है कि आप कहाँ कहाँ से ये वीडियोस देख पा रहे हैं। जब आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम लिखते हो तो साथ ही साथ हमें खुशी मिलती है कि आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हो। ठीक है, अगर आप रिस्पांस नहीं करोगे तो फिर हम आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना पाएंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, सभी लोगों ने वीडियो को लाइक किया एंड उस पर कमेंट भी किया। बस एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इस पर लाओगे तभी हम रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। देखिए, कॉपी पेन ले लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन का आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाओगे। क्योंकि हम जो लिखाते हैं वो मौखिक लिखाते हैं और इंपॉर्टेंट्स वर्ड को सिर्फ बताते हैं। लिखना आपको ही पड़ेगा क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि हरिहर काका कहानी का लेखक कौन है। अब हरिहर काका कहानी का लेखक कौन है? गुरदयाल सिंह है, मिथिलेश्वर है, दयाल सिंह है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिथिलेश्वर हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा सवाल है हमारा कि ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में क्या था। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में क्या था? अपार श्रद्धा, घृणा, नफरत या फिर प्रेम। तो ठाकुर बारी के प्रति अपार श्रद्धा का भावना था, है ना। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे अगर हम बात करें तो अगला सवाल है हमारा, ठाकुर बारी के गाँव के लोगों ने मंदिर कैसे बनवाया था? पैसों से, ठाकुरों के पैसे से, चंदा इकट्ठा करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, चंदा इकट्ठा करके बनवाया था। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि गांव के लोग अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? गांव के लोग अपनी सफलता का श्रेय ठाकुर जी को देते हैं। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहा जा रहा है कि ठाकुर बारी में लोग अपनी श्रद्धा कैसे व्यक्त करते हैं। तो ठाकुर बारी में लोग अपनी श्रद्धा जो है रुपया देकर, जेवर देकर, अन्न देकर। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर घ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि ठाकुर बारी के नाम पर कितने खेत हैं। ठाकुर बारी के नाम पर जो खेत थे वो 10 बीघा था, 20 बीघा था, 30 बीघा था, या फिर 40 बीघा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ख। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, 20 बीघा खेत था। क्या था? 20 बीघा खेत था। अगले सवाल पे आते हैं कि गांव वालों की अपार श्रद्धा से उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? अंधभक्ति का, अविश्वास का, धार्मिक प्रवृत्ति का, या फिर विश्वास की। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो, धार्मिक प्रवृत्ति का। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग कैसे थे? धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। अगले सवाल पे आते हैं कि महंत और हरिहर काका के भाई एक ही श्रेणी के क्यों हैं। ठीक है, तो महंत और हरिहर काका के जो भाई थे एक ही श्रेणी के इसलिए लगता है कि दोनों का दुर्व्यवहार करते थे, दोनों जमीन हथियाने के षड्यंत्र में थे, दोनों, यानी कि ऑप्शन क और ऑप्शन ख दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं, महंत ने हरिहर काका की किस परिस्थिति का लाभ उठाया था। तो महंत ने हरिहर काका की कौन सी परिस्थिति का लाभ उठाया था? पारिवारिक में जो परिवार में जो लड़ाई झगड़ा हो गया था उनके भाइयों से और उनके भाइयों की पत्नियों से, तो उनका उसने फायदा उठाया था। कथावाचक हरिहर काका में क्या संबंध है। तो कथावाचक जो कहानी का राइटर है और हरिहर काका के बीच में क्या संबंध है आपको बतानी है। तो दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आते हैं सब्जेक्टिव सवालों पर। यहाँ पे देखिए आपसे बोला गया है, हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनके भाइयों ने क्या योजना बना रखी थी। कॉपी पेन तैयार रखना है आप सभी को, कॉपी पेन तैयार रखिए। आप लोग थोड़ा सा 10 सेकंड का समय देते हैं, जिसने अभी तक तैयार नहीं किया तैयार कर लीजिए। कॉपी पेन तैयार रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने कॉपी पेन निकाल लिया होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला सवाल है आपका कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनके भाइयों ने क्या योजना बना रखी थी। लिखिए, हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए, हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनके भाई उनके भाई भाई उनके भाई उनके भाई उनके भाई उनके भाई सब
इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह, इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह से बातचीत पक्की कर ली, ठीक है, पक्की कर ली। हरिहर काका के 15, इसके बाद लिखना है आपको कि जो हरिहर काका थे ना, इसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा इस बातचीत में, ठीक है, यहाँ से लिखिएगा आप लोग, इस बातचीत में यह तय किया गया कि हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघा खेत बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। इस योजना के द्वारा वे काका की अमीन को कब्जाना चाहते थे। अमीन मतलब उनकी जो जितना जायदाद हुआ करते था उनको, ठीक है। इस योजना के द्वारा वे काका की ज़मीन, अमीन नहीं, सॉरी ज़मीन होगा यहाँ पे, ठीक है, ज़मीन को अपनाना चाहते थे, यानी कि कब्जाना चाहते थे या फिर अपनाना चाहते थे, इस तरह लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कह रहा है कि हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया। हरिहर काका की किस स्थिति ने लेखक को चिंतित कर दिया, ठीक है। देखिए इसके आंसर में लिखे, लेखक जब हरिहर काका से मिलने गया और उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार लेखक की ओर देखा और सिर झुका लिया। इसके बाद उन्होंने दोबारा सिर नहीं उठाया। उनकी यह दशा देखकर लेखक को बहुत दुख हुआ और वो चिंतित हो गया। बस यही लिखना है इसमें, हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, कह रहा है कि लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे। लेखक ने कैसे जाना, तो ये जाना था उसकी माँ ने बताया था। देखिए इसके आंसर ऐसे जरूरी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एग्जाम समय फालतू क्वेश्चन करने का कोई यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है ना। एग्जाम का समय बहुत कम बचा आप लोगों का। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे। हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये वाला कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। देखिए महंत के जो कहने पर ठाकुर बारी के संत हरिहर काका को उठाकर ले गए। किसके कहने पर? महंत के कहने पर, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, महंत के कहने पर ठाकुर बारी के संत हरिहर काका को उठा कर ले गए। पहले उन्हें समझा बुझाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लेने का प्रयास किया गया। सफलता ना मिलने पर जबरदस्ती निशान लेकर हाथ पांव और मुंह बांधकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया, ठीक है। फिर से कह रहे हैं, ठीक है, महंत के कहने पर ठाकुर बारी के साधु संत हरिहर काका को उठाकर ले गए। पहले उन्हें समझा बुझाकर सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगा लिया, ठीक है, या लगाने का प्रयास किया। सफलता जब ना मिली तो उन्हें जबरदस्ती निशान लेकर हाथ पांव और मुंह बांधकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। ये इसका आंसर लिख लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।